स्टेटहुड और संवैधानिक सुरक्षा को लेकर लद्दाख में पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचू जो है वो लीड कर रहे हैं। सोनम वांगचू ने पिछले दिनों यहाँ पर पश्मीना मार्च का ऐलान जो है वो यहाँ पर किया था, लेकिन अब इस पश्मीना मार्च पर ज़िला प्रशासन का यहाँ पर डंडा चल गया है और ज़िला प्रशासन ने शुक्रवार से लेह में धारा 144 जो है वो यहाँ पर लगा दी है और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह का जो प्रोसेशन है या फिर लाउड स्पीकर जो हैं उनकी इजाज़त जो है वो यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रशासन ने इंटरनेट की स्पीड को भी अब 2G कर दिया है और शुक्रवार से ये इंटरनेट की स्पीड जो है वो भी यहाँ पर लेह में कम कर दी जाएगी और 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें ये इंटरनेट की स्पीड जो है वो यहाँ पर कम की जाएगी। अगर हम बात करें तो लगातार पिछले लंबे समय से जो लद्दाख के लोग हैं वो स्टेटहुड को लेकर और संवैधानिक अधिकारों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो लद्दाख की ज़मीन है और जो नौकरियां हैं और साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर पहला अधिकार जो है वो यहाँ पर लद्दाख के लोगों को होना चाहिए। इसी को लेकर जो सोनम वांगचू हैं वो लगातार आंदोलन पर यहाँ पर डटे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही सोनम वांगचू ने यहाँ पर 21 दिनों का उपवास रखा था और उसके बाद यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने भी उपवास रखा था और अभी जो यंगस्टर्स हैं वो भी वहाँ पर उपवास जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं। सोनम वांगचू इस दौरान कई तरह के बड़े आरोप जो हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। खास तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जो चीन है वो भारत की 4000 से ज़्यादा वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की जो ज़मीन है उस पर उसने यहाँ पर कब्जा कर लिया है और सरकार इसको लेकर कोई बड़े कदम जो है वो यहाँ पर नहीं उठा रही है। लगातार सोनम वांगचू जो है इसी तरह के विवादास्पद बयान जो हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं और ये जो पश्मीना मार्च है इसके ज़रिए जो सोनम वांगचू है वो चारवाहों को यहाँ पर लाने वाले थे और चारवाहों के ज़रिए बताने वाले थे कि वो पहले किस जगह पर यहाँ पर अपने जानवरों को लेकर जाते थे, लेकिन अब जिस तरीके से चीन ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया है उसके बाद वो किस जगह तक अपने जानवरों को यहाँ पर लेकर जा पाते हैं, उसी को लेकर ये पश्मीना मार्च जो है वो यहाँ पर सोनम वांगचू ने यहाँ पर शुरू किया था। लेकिन अब सरकार साफ तौर पर यहाँ पर सख्त नज़र आ रही है। लगातार सरकार जो है वो यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं उनकी बात को यहाँ पर सुन रही थी। लगातार यहाँ पर कमेटीज़ जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई थी। कुछ दिन पहले ही यहाँ से जो एक कमेटी है वो गृह मंत्रालय से यहाँ पर मिलने भी गई थी, लेकिन उसमें कोई यहाँ पर निष्कर्ष जो है वो यहाँ पर नहीं निकल पाया था। ऐसे में अब जो लद्दाख में लोग हैं और जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचू वो लगातार इस लड़ाई को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर इस समय चुनाव भी हैं, ऐसे में लगातार सोनम वांगचू जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अपनी बात को यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लद्दाख है उसको यहाँ पर स्टेटहुड और संवैधानिक अधिकार जो है वो यहाँ पर मिल सके। लगातार सरकार जो है वो यहाँ पर बातचीत कर रही है। सरकार का भी ये कहना है कि इसको लेकर वो लगातार विचार कर रही है। अलग अलग तरह की बातचीत जो है वो यहाँ पर हो रही है, लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं वो लगातार आंदोलन में यहाँ पर जुटे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही एक बड़ा मार्च जो है वो यहाँ पर लद्दाख में देखने को मिला था। लोग लगातार अलग अलग तरह की आवाज़ें जो हैं वो यहाँ पर उठाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन सरकार जो है वो लगातार अभी जो ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था उसको यहाँ पर करने दे रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये आंदोलन जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, पश्मीना मार्च जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में जो यहाँ पर प्रशासन को इनपुट्स मिले हैं उसके बाद प्रशासन अब यहाँ पर धारा 144 जो है वो यहाँ पर लगाने जा रहा है, जिसके बाद अब यहाँ पर किसी को भी जो प्रोसेशन करने का अधिकार जो है वो नहीं होगा और जो पश्मीना मार्च में जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और लगातार सोनम वांगचू का ये भी आरोप है कि अब जब धारा 144 लग गई है तो जो यहाँ के लोग हैं उनको डराने की और धमकाने की कोशिश की जा रही है कि वो इस मार्च में यहाँ पर हिस्सा ना लें, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने इस जो मार्च है इसको ज़रूर करेंगे और अपना आंदोलन जो है वो यहाँ पर लगातार जारी रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लेह में लगा दी गई हैं और अगर पश्मीना मार्च के दौरान कोई भी आंदोलनकारी किसी भी तरह की यहाँ पर कोशिश करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।